सज्जनों, आज के सत्संग में कर्मों पर चर्चा होगी, क्योंकि हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि इंसान ही अच्छे या बुरे कर्म कर सकता है, पशु नहीं। मनुष्य को अपने किए गए कर्मों का फल एक दिन अवश्य ही भुगतना पड़ता है, चाहे देर हो या सवेर हो। कर्म सिर्फ हमें ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो फिर आप सज़ा से भी बच जाओगे। आपने अगर बुरा कर्म कर लिया है तो एक न एक दिन अवश्य ही भगवान आपको उसकी सज़ा अवश्य ही देगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में फरमाया, कर्मों की गति न्यारी होती है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरा कार्य करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान के घर देर भले ही हो जाए मगर अंधेर नहीं हो सकता। जिसको आप देर समझते हैं वो भी देर नहीं होती। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलीभूत होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या बाद में फल की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना गहरा है कि प्रत्येक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, कल को परिपक्व होकर वही हमारे भाग्य की रचना करते हैं। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार ही उसे फल या कुफल प्राप्त होता है। इस समय जो हम दुख भुगत रहे हैं वो भी हमारे पिछले जन्मों या इसी जन्म में किए गए हमारे पुण्य या पाप कर्मों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का ये विधान है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है। वो सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ता है। मनुष्य के किए गए पाप कर्मों का फल कब मिलेगा इसका कुछ भी पता नहीं है। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक हमारे पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी नहीं मिलता, और जब हमारे पुराने पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तब पाप की बारी आती है और फिर पाप का फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में भोग लें या आगे आने वाले जन्मों में। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है तो उसमें थोड़े से ही दुख या कष्ट से वो कर्म चुकता हो जाता है, और नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर संत महापुरुषों का सत्संग उस दंड को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में प्राप्त हो सकता है। अपने दुखों को हंस हंस कर झेल लो या रो रो कर झेल लो, ये हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर रो करके भला क्यों झेला जाए। रोने से दुख और कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते रहने से वो आधा रह जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उसके लिए पश्चाताप करो, मालिक से विनती करो, क्योंकि ये कर्म भूमि है।
कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो भी पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म किया होगा वैसा ही हमें फल भी भोगना पड़ेगा। इस संसार में धन दौलत, यश, खुशियाँ, सफलता, सुखी परिवार का होना, ये हमारे ही कर्मों का फल है। और दुख, पीड़ा, बीमारियाँ, दुखी परिवार, रोना धोना, ये हमारे बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो भी किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हमसे जो भोगने से रह गया है वो आज हम भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। महाभारत में भीष्म पितामह जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान, मैंने ध्यान तपस्या करके अपने 73वें जन्म तक का पूरा हाल देखा है। इन जन्मों में मैंने कोई भी कुकर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे बाढ़ों की सैया पर लेटना पड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे भीष्म पितामह, 73वें जन्म से पहले 74वें जन्म में आप जब किशोर थे तब वन में घूमने गए। वहाँ पर पत्ते पर बैठी हुई एक टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभाया था और उसी कर्म का फल घूमते घूमते अब आपको मिल रहा है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचें कि इसका क्या फल होगा। एक बार धृतराष्ट्र जी ने भी भगवान श्री कृष्ण जी से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा कि प्रभु, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपनी 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिल रहा है। मैंने अपने 100 जन्मों तक के पीछे का हाल देखा है, लेकिन उन जन्मों में मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया। तो श्री कृष्ण जी ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र को दिखाया कि पिछले 101 जन्म में वो एक राजा थे और वो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों के खाने के लिए लालायित रहा करते थे। बिना सोच विचार किए सामने जो भी आ जाता था उसे खा लेते और रसोइयों को इनाम भी दिया करते थे। एक बार आपके राज्य में अकाल पड़ा तो खाने के लिए कोई स्वादिष्ट व्यंजन न मिला तो रसोइयों ने आपके राज्य में रह रहे हंस के 100 बच्चों का एक एक करके मांस बनाकर राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए थे, तभी आप इस जन्म में भी अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें उन पाप कर्मों का कोई फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। अरे सज्जनों, इसलिए विचार करो कि साथ में क्या लाए थे और क्या लेकर के जाओगे। इसीलिए मनुष्य को ऐसी कमाई करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी उसे सुख और शांति प्रदान कर सके। हम सभी जानते हैं कि हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमें जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय ये धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान, व्यापार, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, कोई भी हमारा साथ नहीं निभा सकता और ना ही कोई हमारे साथ जा सकता, चाहे वो राजा हो, सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसीलिए किसी से भी इतना लगाव, इतना मोह न रखें। हमारे साथ में जाने वाले सिर्फ हमारे अच्छे और बुरे कर्म हैं, हमारे संस्कार हैं। दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे वो हमारे साथ अवश्य जाएगा
और हमारे ही काम आएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का भजन सिमरन करें, जहाँ तक हो सके अच्छे कर्म करें, किसी को भी दुख और तकलीफ़ न दें। संत महापुरुषों की आज्ञा और मौज में रहें, तभी हमारे ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और हमारा परलोक भी समझ जाएगा।